बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। मेरी आज की वीडियो का मौजू है कि हमने डिप्लोमा कर लिया इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ऑटो, डीजल, इंफॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी शोबे में हमने डिप्लोमा कर लिया, लेकिन डिप्लोमा करने के बाद हमें जॉब नहीं मिलती, हम फ्री बैठे रहते हैं। क्यों? इसके पीछे वजूहात क्या हैं, आप जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए और किस शोबे में जाना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे स्टेप बाई स्टेप। और कैरियर काउंसलिंग के लिहाज से हम आपको बताएंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। और मेरे आज के ब्लॉग का मौजू है कि हम टेक्निकल एजुकेशन हासिल करने के बाद अपने फ्यूचर को बेहतर कैसे कर सकते हैं और हमें आगे फ्यूचर में किन किन शोबाजात में जॉब आसानी के साथ मिल सकती है और हम कोई भी जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो है ना डिप्लोमा करने के बाद जो है ना फ्री रहते हैं, उन्हें जॉब नहीं मिलती और अपना कैरियर को तबाही की तरफ ले जाते हैं। और इसी सिलसिले में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि जैसे ही आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया, कोई भी डिप्लोमा आप कर लें, ऑटो एंड डीजल में, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंट में, उसके बाद वेल्डिंग में और ऑटोमेशन में, कोई भी शोबा है, जिस भी शोबे में आप डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक है। डिप्लोमा करने के बाद आप ऐसा करेंगे, जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होगी और डिग्री के रिज़ल्ट आने में 3 माह का डिस्टेंस होगा, गैप होगा, और उस गैप के दौरान आप फ्री ना रहें, आप कोई भी अपने शोबे के रिलेटेड कोई भी फ़र्म ज्वाइन कर लें, किसी फ़र्म पे चले जाएं, किसी शॉप पे चले जाएं, किसी टेक्निकल पर्सन के साथ काम पे चले जाएं और अपने अंदर स्किल पैदा करें। और सेकंड ये चीज़ कि हम डिप्लोमा करने के बाद ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ी डिग्री कर रही है और हमें बड़ी हाई प्रोफाइल जो है ना एक सीट मिलेगी या पोस्ट मिलेगी, हम जिस पे बैठ के काम करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। स्टार्ट में डिप्लोमा, जब आपने डिप्लोमा किया, आप फ्रेश है, बिगनर हैं, तो आपको जो है ना नीचे वाले लेवल से शुरू करना पड़ेगा, जिसमें आपको एज ए हेल्पर काम करना पड़ेगा और बहुत से काम करने पड़ते हैं। अगर टेक्निकल वर्कशॉप की बात की जाए, टेक्निकल डिप्लोमा और मैकेनिकल के स्टूडेंट के रिलेटेड, तो स्टार्ट में अगर आप किसी वर्कशॉप में जाते हैं तो आपको सफाई भी करनी पड़ेगी। और हम अगर ये अना बना के बैठ ले कि हमने ये सफाई नहीं करनी चाहिए, हम पढ़े लिखे हैं और आज हमने यही काम करना है, तो फिर तरक्की करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पहली चीज़। और इसी तरह कि मैकेनिकल के, अगर कोई मैकेनिकल के लिए जॉब के लिए जाता है, लेथ खरात या किसी और काम में जाता है, सीएनसी में, तो उधर भी कोई भी चीज़ है, आपको सेफ्टी, निस्बत ईमान है, सेफ्टी और सफाई जो है ना दोनों का ख्याल रखना चाहिए। और अक्सर औक़ात हम अपनी अना की वजह से उस जॉब को छोटा समझते हैं, उसमें अपना कोई बेनिफिट नहीं समझते और स्टार्ट में हमें करना पड़ता है। हाँ, आपको स्टार्ट में 1 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। अगर आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे तो उसके दौरान आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप एज ए फ्रेश निकलेंगे डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद अपनी सीवी लेके, तो आपके लिए जो है ना जॉब मिलना बहुत मुश्किल होगी। अगर आपका रेफरेंस होगा फिर कुछ चांसेस हैं कि मिल जाएंगे, लेकिन अगर रेफरेंस प्लस आपके पास कोई स्किल होगी तो आपके लिए बहुत सूटेबल होगा और आप अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर सकेंगे और आपकी अच्छी पे भी लगेगी। और हम इस वीडियो आगे फर्दर इस वीडियो के नेक्स्ट स्टेप में हम मुख्तलिफ शोबाजात के लिए बात करेंगे कि अगर आपने डीए किया हुआ है ऑटो एंड डीजल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इंस्ट्रूमेंट में, ऑटोमेशन में, तो आप जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं, आपको क्या तरीके जिन पे आप अमल करके आगे बढ़ सकते हैं और क्या वो गलतियाँ जो आपसे पहले लड़कों ने की हैं जिसकी वजह से वो आगे फ्यूचर में परेशानी उनको बन रही है। हम वो तमाम प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हम जॉब इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे और वक्तन फ़वक्तन हमें जैसे भी कोई फील्ड का बंदा मिले जिनका एक्सपीरियंस हो, जिनके साथ वो सारे काम जो कर चुके हों, जिनकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा हो, अगर वो किसी उस शोबे को छोड़ के किसी दूसरे शोबे को ज्वाइन करते तो उन्हें अच्छी खासी अर्निंग मिल सकती थी, उनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता था, और जो कि वो नहीं कर सके। और हम अपने आने वाले दोस्तों को, जो बिगिनर हैं, जो टेक्निकल हैं, उनको गाइड करेंगे कि आप कैसे फील्ड में काम कर सकते हैं और फील्ड में काम करने के तरीक़ाकार क्या हैं और फील्ड में आपने कौन से शोबों को तरजीह देनी है और कौन से शोबों को आपने अवॉइड करना है। तो हर एक की स्किल और शौक़ डिफरेंट होते हैं और कोई भी बंदा अपने शौक़ और स्किल के लिहाज से अपने शोबे को चूज़ कर सकता है। और हर शोबे में अगर आपने लाइक मैकेनिकल या ऑटो एंड डीजल का शोबा चूज़ किया तो उसमें भी आगे फ़र्ज़न बहुत से शोबे हैं।
जैसे कि अगर मैं ऑटो एंड डीजल की बात करता हूँ, उसमें आपके पास पहला शोबा जो आता है कि ऑटोमोटिव, जिसमें आप वर्कशॉप में जा के एज ए मैकेनिक काम कर सकते हैं, एज ए इलेक्ट्रीशियन काम कर सकते हैं, एज ए लैंडमेंट टेक्नीशियन काम कर सकते हैं, टायरमैन का काम कर सकते हैं, स्टोर कीपर का काम कर सकते हैं, सर्विस एडवाइज़र का काम कर सकते हैं, फ्लोर इंचार्ज का काम कर सकते हैं, डेंटिंग पेंटिंग की वर्कशॉप में काम कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ शोबाजात हैं जो अब आप जैसे जैसे आप फील्ड में जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि आप किसी एक शोबे को चूज़ करके अपने फ्यूचर को आगे लेके जाएंगे। और हम ये भी बताएंगे कौन सा शोबा ज़्यादा बेनिफिट देगा और किस शोबे में आप काम करके अच्छे तरीके से परफॉर्म